हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग मेरी वीडियो पर आते हैं, देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते हैं। इससे कि मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और इस चैनल का हिस्सा बने रहिए। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आए हैं तो आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई ना कोई रीडिंग होगी आपके लिए ऐसी, तभी आप यहाँ तक आए हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ तक नहीं आते। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि कोई मैसेज अगर आपको रेजोनेट नहीं होता तो किसी और की हेल्प भी हो सकती है। ये भी एक तरह से आपके लिए चैरिटी ही होगी। ओके, चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी कि अब आपकी जर्नी में आगे क्या होने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है ऐसा जिसे आपको नहीं करना चाहिए और क्या है ऐसा जिसको आपको करना चाहिए। ओके, जैसे जैसे मैसेज निकलेंगे वैसे वैसे ही आपको मैसेज डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता। इंट्यूटिवली जो मैसेज रिसीव होते हैं वही मैसेजेस आपको दिए जाते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1, 2, पाइल नंबर 2 है यहाँ पर, तो कोई भी पाइल को आप चूज़ कर सकते हो। ओके, और मैं यहाँ पर आपके लिए 2 चैनल मैसेज भी निकाल रही हूँ। जो भी चैनल मैसेज आपको सूट करता है, आपको अट्रैक्ट करता है, उसको आप अपनी पाइल बना सकते हैं। और चाहे तो गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़, पाइल नंबर 1। ओके, और पाइल नंबर 2 के लिए है क्लियरिटी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी जर्नी में, और अब क्या है ऐसा जो आपकी लाइफ में होने वाला है और जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी आपकी ऐसी रही है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल देखा है आपने, बहुत परेशान हुए हैं। बहुत लोगों की हेल्प करने के बाद भी आपको वो सेटिस्फेक्शन या वो चीज़ें नहीं मिल पाई है, या वो एप्रिशिएशन नहीं मिल पाया है जिसके आप हकदार हैं। ओके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने उन सब चीज़ों को किनारे करके कि मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मुझे कोई चाहता नहीं, या मेरी काम को कुछ समझता नहीं है, या जो मैं हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, जो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बांट रहा हूँ, वो चीज़ों कोई
अप्रिशिएट नहीं करता या उसको कोई मानता नहीं, लेकिन फिर भी आपने उन सब चीज़ों को किनारे करके आपने अपने एफ़र्ट्स में, अपने काम में आपने कभी भी कोई भी कमी नहीं की है। इसके चलते कहीं न कहीं आपका दिल भी बहुत दुखा है, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी दिया है, कहीं न कहीं आपका मन भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के किनारे कर दूँ, या शायद मैं छोड़ के कहीं न कहीं मैं चली जाऊँ या चला जाऊँ। मेल फीमेल आप दोनों ही हो सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आप ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी ऐसी ही हो सकती है, या आपकी जो डेली की जो लाइफ है, आपकी जो मटेरियल वर्ल्ड है आपका, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये फैमिली से रिलेटिव भी हो सकती है प्रॉब्लम आपकी, और ये भी हो सकता है आपको कोई वर्क प्लेस हो, उस पर भी आपके साथ ये जो सब चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ चलती रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ फैमिली वालों ने इतना गलत भी किया है कि कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक तक गए हैं। ओके, क्योंकि ये मैसेज इंट्यूटिवली ही पिक हो रहे हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि ये मैसेज इंट्यूटिवली है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक तक का भी किया गया है, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, कि अगर ये आगे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें कोई जानेगा नहीं, या हमें कोई अब समझेगा नहीं, या ये इतना आगे बढ़ जाएंगे तो एक जो दुर्भावना होती है, एक जो जेलसी होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उस जेलसी ने भी आपके लिए ये ब्लैक मैजिक का काम किया है। ये लोगों को वहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं उनकी जेलसी है, उसने उनके साथ काम किया कि इनके ये अगर आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे, इनको आगे नहीं बढ़ना, चाहे हम बेशक पीछे रह जाए। इस तरह की जो जेलेसी है वो यहाँ तक आपके साथ उसने काम किया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों ने आपके साथ जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ खराबी की है, काम की आपकी, जो भी कुछ आपके एफ़र्ट्स को डिले किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप थक कर नहीं बैठे। आपने अपना जो ईश्वर के प्रति आपका जो ट्रस्ट है वो हमेशा आपने बना के रखा है, और वो हमेशा आपके दिल में जगह बनाता रहे कि मैं अपना काम करती रहूँगी, मैं ये अपना काम करता रहूँगा, जो मुझे ईश्वर ने काम करने के लिए दिया है, या जो मेरी जिम्मेदारी है, या जो मेरा फ़र्ज़ है, मैं वो करता रहूँ, मैं करती रहूँ, बाकी फल देना ईश्वर के हाथ में। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक विचारधारा है, इसने आपके लिए चाहे कितना भी बड़ा आपकी लाइफ में बुरा समय निकला, लेकिन उसने कहीं ना कहीं आपको एक राहत दी है। दिल के किसी कोने में आपको इस एक सोच ने आपको कहीं ना कहीं राहत का काम किया है आपके लिए। ओके, तो अब कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट रहने वाले पर्सन हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर पूरी तरह से बैलेंस हो। इमोशनल के जो पहले आपके बह जाते थे या आप परेशान हो जाते थे, बैलेंस नहीं रहते थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप हील करने में और अपने आप को बैलेंस में रखने में, परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी रही हो, आप उसमें हमेशा कामयाब रहते हो। ओके, यहाँ पर आपके लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग है यहाँ पर। तो आपका जो एक अलग ही व्यक्तित्व है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई ओपन है, क्राउन चक्र आपका ओपन है। ईश्वर से जो ब्लेसिंग है, जो मैसेज है, वो आपको रिलीव होते हैं, रिसीव होते हैं वो आपको। और कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करता है कि मेरे अराउंड कहीं ना कहीं एंजल्स है, और कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिविटी होती है, जो एक कनेक्शन होता है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से उसको फील कर पाते हैं आप। और आगे 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं पास्ट की जो एनर्जी है आपकी, जब पास्ट के जो लोग हैं उनको छोड़ के आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर सिचुएशन भी हो सकती है ये पास्ट की आपकी कोई
ठीक है। तो जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, परेशानी थी आपकी, चाहे हेल्थ की परेशानी है, चाहे आपकी रिलेटिव की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी है, या इवन आपका कहीं ओवर थिंकिंग करने का जो आपका एक एक विचारधारा जो बनी थी, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को छोड़ के अब आप बाहर निकल रहे हो और एक नया वर्जन आपका निकल के बाहर आ रहा है। आगे एस ऑफ सोर्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत, न्यू ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आगे की जर्नी आपकी ऐसी है कि एक नई शुरुआत को आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस शुरुआत को करने में ईश्वर की ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही, लेकिन जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, जो भी काम आप करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय है। यहाँ पर क्राउन आपके लिए पहले से ही तैयार है। एंजल्स ने आपकी सोच रखा है कि आपको क्राउन देना ही देना है। ये क्राउन देखिए, सोर्ट्स के अंदर क्राउन है, तो कहीं ना कहीं सफलता आपके हाथों में है, सफलता आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ओके। और कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है एक ऐसे पर्सन की सोच है, या एक ऐसी, ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स कार्ड कह रहा है कि एक सोच आपकी ऐसी है कि मुझे जो भी कुछ काम करना है उसमें सबका भला होना चाहिए। एक क्लियर थॉट जो होता है, उस थॉट पैटर्न पर भी आप आगे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कोई लाइफ पाथ है, लाइफ की जुड़ा हुआ कोई ऐसा गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लियर होकर आप उस तरफ एफर्ट्स डाल रहे हो, या उस तरफ बिल्कुल कमांडेड होकर के आप काम कर रहे हो वहाँ पर। क्योंकि सोच आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मैं अपना तो भला करना ही करना है, मुझे और लोगों का भी भला करना है, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। ओके। और यहाँ पर आगे कार्ड है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं अब आप कैपेबल हो, अब आपकी जो एफर्ट्स हैं उनको पूरी तरह से आप आपका जो मेहनत है काम में, उसको पूरी तरह से आप उसका फल लेने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। यहाँ पे पेंटिकल है, पेंटिकल ये पैसे के रूप में भी हो सकता है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर रहे हो, या ये हो सकता है कि आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसमें आप दोनों को, घर को, प्रोफेशन को, जॉब को, घर को, या कोई हीलिंग सेंटर है आपका, या हीलिंग का कोई प्रोफेशन है उसको, और अपने आप को या अपनी फैमिली को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो। या ये भी हो सकता है कि आपका अर्निंग स्रोत या आपके जो मनी सेक्टर है आपको दो तरह से आपको फ़ायदा दे। ओके। क्योंकि यहाँ पे दोनों हाथों में पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आपके, कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू होना, कुछ इस तरह की परिस्थिति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये हो सकता है कि दो जगह से आपकी अर्निंग हो। आप काम ऐसे कर रहे हैं तो उसमें आपकी अर्निंग ज़रूर से ज़रूर हो सकती है। ओके। पॉसिबिलिटीज़ है ये सारी की सारी आपके लिए, जितनी भी अभी तक बताई गई है आपके लिए। सबसे पहला चैनल मैसेज था पॉसिबिलिटीज़। ओके। और अब आगे आपको अपना जितना भी समय है आपको नेचर में बिताना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, या खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रहते नहीं हैं खुश, घूमने जाते नहीं हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। या ये हो सकता है कि आप आने वाले समय में प्लानिंग कर रहे हैं घूमने की। ओके। क्योंकि यहाँ पर पिजन है, तो कोई ना कोई एक खुशहाली का संदेश भी आपके लिए आ रहा है। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, तो जितने जितने आप खुश रहेंगे उतना उतना आपके लिए पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में मनी अर्निंग के स्रोत खुले रहें। लग्जरी लाइफ आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है। ओके। और यहाँ पर मेहनत का फल आपकी लाइफ में आने वाले, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर का कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो पुराना पैटर्न था वो ख़त्म हो रहा है, पुराने जो हर्डल्स है वो सब ख़त्म होके न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में पूरी पूरी हो रही है। ओके। चलिए और देख लेते हैं एंजल कार्ड आपके लिए, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं।
देयर समथिंग बेटर। कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आपके लिए अभी का समय भी हो सकता है, और जैसे जैसे आपको ये रीडिंग मिलेगी, चाहे कब भी मिले, अभी मिले, 4 दिन बाद मिले, महीने भर बाद मिले, ओके, कभी भी, ये तभी से रीडिंग आपको रेजोनेट होना शुरू हो जाएगी। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है यहाँ पर। एक कार्ड और लेंगे, अबंडेंस। ओके, बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए आया है, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर, सबसे पहले पाइल नंबर 1 आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, देयर आर समथिंग बेटर। तो यहाँ पर एक शब्द है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पे पहले भी निकल के आया था, वो डिलीवर नहीं कर पाई मैं, कि पुराना जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक नया आपको मिलेगा नहीं, या नया आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको अगला कदम रखने के लिए पीछे का कदम उठाना ही पड़ता है ना, जब पीछे से पैर उठाएंगे आप, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। ओके, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चेंज से कभी भी मत डरिएगा, बदलाव से कभी भी मत डरिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बदलती है तभी जीवन आगे बढ़ता है। ये प्रकृति का नियम है और एक बहुत बड़ी सच्चाई है ये। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी चीज़ें बदलती है, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई के लिए आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समय देखने को मिलेगा। यहाँ पे समथिंग देयर बेटर आपको यही समझा रहा है कि जो भी कुछ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एक कोशिश ज़रूर कीजिए अपने अंदर बदलाव लाने की। अगर पहले से बदलाव कर रहे हैं आपके लिए तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ बदलना नहीं चाह रहे, लेकिन अब आपको इस रीडिंग को सुनने के बाद अपने अंदर बदलाव आपको ज़रूर लाना चाहिए। बदलाव आपके लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 सोर्ट्स के कार्ड हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सोचने का तरीका है आपको, क्योंकि अगर आप पहले चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा सोचते रहते हो, उसे छोड़ के आप पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और पहले काम करने के तरीके आपके कुछ और थे, तो थोड़ा सा बदल के उनको कुछ और कर सकते हैं आप। तो बदलना आपके हाथ में है, कैसे बदलना है ये सोचना पड़ेगा आपको। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है, यहाँ पर आपको सख्त कहा जा रहा है कि मेडिटेशन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट के बाद 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, लेकिन मेडिटेशन यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ओके, उसमें हो सकता है आपको जो आपके मन में उमड़ते घुमड़ते जो सवाल हैं उनके आंसर आपको मिले, आपके मन को तसल्ली मिले। ओके, और यहाँ पर अबंडेंस है, तो कहा जा रहा है कि जब आप शांत होंगे, जब आप ईश्वर से अलाइन होंगे, यूनिवर्स से अलाइन होंगे, तो सक्सेस तो आपकी लाइफ में है ही है, अबंडेंस भी आपकी लाइफ में है। कि मनी को तो हम जब भी अट्रैक्ट करते हैं ना, जब हम खुद शांत होते हैं, जब हम ही क्या नाम है बैलेंस में नहीं होंगे, तो हम किसी काम में हमारा मन कैसे लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ होनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर अपने आप को जितना आप बैलेंस करेंगे, उतना आप लाइफ में आने वाली चीज़ों को, लग्जरी को, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर पाइल नंबर 1 ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आगे क्या होने वाला है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यही पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आने वाले समय में निकल के आ रही हैं। आई होप पाइल नंबर 1 आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर से ज़रूर मिले। ओके पाइल नंबर 1, बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले समय में आगे आपकी जर्नी में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपके लिए चैनल मैसेज है क्लियरिटी। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ऑफिसर हर हर महादेव। फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव। फाइल नंबर 2 के लिए क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव। फाइल नंबर 2 आपके लिए चैनल मैसेज है क्लियरिटी। तो देखिए क्लियरिटी वर्ड शब्द से आपके लिए मैसेज रिसीव हो रहे कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी रही है कि क्लियरिटी ना होने के कारण आपने बहुत से ऐसे मौके छोड़े, बहुत सा ऐसा समय आपका ख़राब हुआ है, बहुत से ऐसे रिश्ते टूटे हैं जो आप बनाना चाहते थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनमें ऐसी खराबी हो गई है या उस समय में ऐसी कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो गई। यहाँ पर हर चीज़ को ठीक करने में, हर चीज़ को बनाए रखने में क्लियरिटी वर्ड कह रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने ईश्वर को साक्षी मान के हर चीज़ में आपने मेहनत ज़रूर से ज़रूर की है। ओके, किसी भी चीज़ को आपने अपनी लाइफ से इजीली नहीं जाने दिया कि अगर ये ख़राब हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे कारण ख़राब हुई है, तो मैं उस चीज़ को ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक अच्छी बात आपकी ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों पर आपने पर्दा नहीं डाला, उस गलती को आपने सुधारने की कोशिश की है कि गलती मुझसे हुई है तो मैं उस गलती को सुधारूँगा। अब यहाँ पर गलती कहीं भी किसी भी रिश्ते में गलती हो सकती है, किसी जॉब प्रोफेशन में आपकी गलती हो सकती है। ओके, किसी की बात समझना आने में जो गलती हो जाती है वो गलती हो सकती है आपकी यहाँ पर। ओके, ये लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेने में आपको कुछ गलत हो, कोई गलत डिसीज़न आपने ले लिया हो तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है यहाँ पर। ओके, अब आगे आपकी लाइफ में जो आपको जानना चाहिए, ये क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि आपका एक पहले आपकी एक विचारधारा थी जिससे कहीं ना कहीं आपको अपने अराउंड कुछ नेगेटिविटी का महसूस होती थी या ये होता था कि कहीं ना कहीं मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी की कोई शरारत है जो मैं आगे बढ़ नहीं पाया या मेरे हाथों से जो मौका चला गया उसमें कहीं ना कहीं आप किसी न किसी की रुकावट को सोचते थे। उसको रुकावट को सोचते हुए कहीं ना कहीं अगर वो काम पूरा भी होने वाला होगा, पूरा भी हो सकता था, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोचते हुए कहीं ना कहीं आप ही अपने आप उस काम को रोक देते थे। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप से ही आप उस काम में ब्लॉकेज को क्रिएट कर देते थे। ओके, तो इस सोच ने, इस ब्लॉकेज ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी डाली है। कहीं ना कहीं चीज़ें होने में, चीज़ें पूरी होने में, आपको अपने गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा डिले आपने अपनी लाइफ में अपने आप ही क्रिएट किया है इस एक थॉट के चलते। कहीं ना कहीं ये थॉट आपकी लाइफ में क्लियरिटी ना होने के कारण आया है। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिमागी संतुलन नहीं था आपका, या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपकी सोच
यहाँ पर ख़राब थी या सोच नहीं पाते थे, डिसीज़न लेने की पावर नहीं थी, जिसके चलते आप लोगों ने बहुत चीज़ों को डिले किया है अपनी लाइफ में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रही है कि कहीं ना कहीं फाइनली आप अपने उस फेज़ में पहुँच रहे हो, आगे ये होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है कि जिस जिस क्लियरिटी के चलते, ना होने के चलते आपने अपनी लाइफ अपने डिसीज़न को छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को अब अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी तरफ बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि उस विक्ट्री की तरफ अब आप बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में छूटी हैं, जो रिश्ते आपकी लाइफ में टूटे हैं कहीं ना कहीं, दोस्त जो आपके फेवर में नहीं रहते थे, समय जो आपके फेवर में नहीं रहता था, कहीं ना कहीं अब आप उस विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो आप अपनी लाइफ में सब ओल्ड पैटर्न को। ओके, अपने दोस्त जो रिलेटिव थे ऐसे, उनको भी लेट गो कर रहे हो कि नहीं, उनके बारे में नहीं सोचना, पहले मुझे अपने बारे में सोचना है। ओके, कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी आती है या सोच में ओवर थिंकिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसको छोड़ के भी आप बाहर निकल रहे हो। ये आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन अब आपको मिल गया है, जिसे लेकर के आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ अब आगे अपनी लाइफ में काम करना चाहते हो। अपनी लाइफ को आप ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। आप मेहनत यहाँ पर आपकी पूरी पूरी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं मेहनत आपकी पूरी पूरी रहेगी और आप कर भी रहे हैं उस विषय पर। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगेन आपको रिजल्ट थोड़े चौंकाने वाले मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिवाइन टाइमिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल आपके लिए कार्ड है यहाँ पर वर्ड कार्ड, पूरा वर्ड आपके साथ है, पूरी शिद्दत से जो आप काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपकी तरफ देने में या आपको मिलाने में उस चीज़ से पूरा पूरा काम करते हो। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड उसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है। तो पूरा वर्ड आपके साथ है, कहीं ना कहीं 2 वॉन्ड्स है आपके हाथ में, मैजिक वॉन्ड है आपके हाथ में, यूनिवर्स अलाइन है आपके साथ। जो काम करेंगे आप उसमें सफलता आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ओके, और एक न्यू पैटर्न में आप निकल के बाहर आ रहे हो, ओल्ड वर्जन को छोड़ के आप नया वर्जन आपका निकल के बाहर आ रहा है। ओके, आगे आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्राउंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं नेचर में जाकर आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पर न्यू ग्रोथ तो है ही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और कहीं ना कहीं क्लियर थॉट माइंड होने की वजह से आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको अर्निंग भी हो रही है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कुछ भी आप ऐसा करते हैं, हीलिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रोफेशन है, उसमें कहीं ना कहीं आपको पैसे की अर्निंग भी हो रही है। यहाँ पर मनी अर्निंग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैसेज आपके लिए मनी अर्निंग है कि मनी अर्निंग की कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, या ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जो रुका हुआ पैसा है उनके मिलने की संभावना यहाँ पर पूरी पूरी हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स और आपके क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। अब आगे क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हैं। आप फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है।
3 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। सबसे पहले कार्ड है आपके लिए रोमांस, यहाँ पर नो है और इफ़ यू बिलीव। देखिए यहाँ पे एंजल मैसेज है आपके लिए रोमांस। यहाँ पर रोमांस का मतलब ये है आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है ये कि उनकी केयर कीजिए या उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है समय की कमी के कारण, काम की ज़्यादा बर्डन के कारण आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए या आपके दिल में जो खुशी मिलती है उनके साथ रह के, उस चीज़ की कमी शायद आपकी लाइफ में हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं एंजल्स चाहते हैं कि अब आपको अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए और रोमांस को अपनी लाइफ में एंटर कर देना चाहिए। ओके। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव, इस कार्ड का मतलब सेल्फ लव भी होता है। अपना सेल्फ लव भी करना है आपको। पार्टनर की तो आपको केयर करनी ही करनी है। ओके। कहीं ना कहीं अपनी भी केयर करनी है आपको, अपने आप को इग्नोर नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे अगर मेल है तो आपको अपने फीमेल पार्टनर की बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी है, बहुत ज़्यादा उनको सजाने संवारने में उनको अप्रिशिएट करना है कि कीजिए, आप अपने आप को सजाइए, अपने आप को संवारिए। आप बोल भी सकते हैं उनको कि आपके ऊपर ये कपड़ा अच्छा लगता है, आपको ये कलर अच्छा लगता है, आपको ये पहनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं खुद को भी अप्रिशिएट कीजिए और अपने पार्टनर को भी अप्रिशिएट कीजिए। आगे यहाँ पर नो है, जो यहाँ पर मैसेज कि जो चीज़ आपको सूट नहीं करती, जो एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं करता, या जो ऐसे लोग आपको सूट नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना अच्छा नहीं लगता, तो आपको थोड़ा सा उनसे दूरी बना लेना चाहिए। अपने आप को नो कहना है, उनको नो नहीं कहना। सामने वाले पर्सन के मुंह पे नो नहीं कहना, नहीं तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं जो आपका काम बनने वाला है वो आपका काम बिगड़ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर खुद को नो कहना है, सामने वाले पर्सन को नो नहीं कहना। उनको तो सिर्फ किसी न किसी वजह से उस काम को टालना है उनको, ताकि आप उनसे दूरी बना सके, आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। ओके। क्योंकि हो सकता है उस पर्सन से बात करने का, उस पर्सन की बात का जवाब देने का, या सिचुएशन आपको उस समय वो चीज़ करने के लिए अलाउ ना करे, तो इसलिए नो कह देना या दूरी बना लेना ही अच्छा होगा ज़्यादा। बाकी यूनिवर्स अपने आप सब चीज़ों को ठीक कर देता है, समय अपने आप ठीक करता है। ओके। इफ़ यू बिलीव, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है इफ़ यू बिलीव, कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर और यूनिवर्स के काम पर और समय पर आपको बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्योंकि समय बदलता है और बदलता ही रहता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि उसको ऐसे बदलना है। उसके साथ साथ कहीं कहीं अपने आप में भी चेंज लेके आते रहना और अपने आप को भी बदलते रहना, ये एक बहुत बड़े एक बहुत अच्छे इंसान की या एक कामयाब इंसान की एक क्वालिटी होती है। वो क्यों बदलते हैं? वो इसलिए बदलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर समय बदल रहा है तो आने वाला समय मेरे लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बेहतर को प्रेफर करते हैं, बेहतर को बदल करना चाहते हैं आगे। पुराने समय को लेके बैठते नहीं है, पुरानी बातों को लेके बैठते नहीं है, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे का छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हर जो नई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, कहीं ना कहीं उसके प्रति खुश हो के उसका स्वागत करने की कोशिश कीजिए। ओके। और जितना आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे उतना आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुले हुए हैं। आप ग्रो करेंगे, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, ओके, चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो आपका, आप उन दोनों में ग्रो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स हमेशा देता ही है, यूनिवर्स हमेशा कुछ लेता नहीं है। तो ये आप में कितनी क्वालिटी है, आप कितने कैपेबल हो उसको लेने के लिए, तो ये आपको अपने आप तय करना पड़ेगा। ओके।
तो पाइल नंबर 2 ये है, अब आपकी लाइफ में क्या क्लैरिटी आने वाली है, क्या होने वाला है, इसी सब के रिगार्डिंग ये मैसेजेस हैं। आई होप आपको मैसेज रेजोनेट होते हैं। रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके। और पर्सनल पेड रीडिंग अगर चाहते हैं आप तो अपने लिए प्राइवेट सेशन को बुक करवा सकते हैं। ओके। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को। ओके, पाइल नंबर 2, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर रीडिंग।